जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ठीक है। मेधा छात्रवृत्ति का जितने मेधावी छात्र हैं इसको शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो। क्या पढ़ेंगे? रेशियो। रेशियो देखो, पढ़ने के जरिए रेशियो में तुम्हारा कौन कौन सब्जेक्ट टॉपिक आ जाता है? प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सिर्फ रेशियो अगर कवर कर लेंगे तो ये हमारा जितना है सब क्लियर हो जाएगा। जितना है सारा का सारा बन जाएगा। इसमें इतना पावर है रेशियो में। ठीक है, तो हम जितना भी सवाल होगा सब रेशियो से करेंगे। ठीक, समझ गए? प्रयास करेंगे रेशियो से करने का। अब देखिए, रेशियो कहते किसको है? रेशियो मतलब अनुपात। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात। देखिए, अगर कोई चीज अंश बटे हर के रूप में रहता है, किसके रूप में रहता है? ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। अगर कहेंगे तो रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर ऐसे है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंश अनुपात हर। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई चीज को हम 3/4 लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल लेते हैं। ठीक है, हाँ, हम बोल देंगे दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है। ठीक है, 3/4 है और इसका योग, योग मतलब क्या? जोड़। योग मतलब, योग मतलब जोड़। ठीक है ना, इसका योग 28 है। तो बड़ी संख्या निकालें। बड़ी संख्या निकालें। पहले सवाल को समझना है। ठीक है, यहाँ क्या बोला? दो संख्याओं का अनुपात इतना है, 3/4 है। ठीक है, और इसका योग 28 है। तो बड़ी संख्या निकालें। ठीक है, तो अब पहले समझना है सवाल को। अच्छी बात बताओ, यहाँ योग बोला है ना, तो 3/4 है। ठीक है, ये हमारा पहला संख्या, ये हमारा पता नहीं है। अब देखो, अगर ये दोनों को जोड़ते कितना होगा? 7। ठीक है, योग पूछा तो जोड़ दिए। 7 बराबर कितना है? 28। तब बताओ, एक बराबर कितना होगा? 7 चौके 28, 4 नहीं होगा? अरे नहीं होगा, भाग नहीं जानते हो? बताइए तो, 28 है, 4 बराबर नहीं खाएगा? खाएगा ना। 1/4। अब सब क्या बोला है यहाँ पे? बड़ी संख्या निकालो। तो बताओ बाबू, इन दोनों में कौन बड़ा? इसमें गुना कर दो किससे? 4 से। तो 4 चौके 16। अगर छोटा बोलता तो इससे गुना करते, इसमें गुना क्या करते? 4। कितना आता? समझ में आया? भारी है, हल्का है ना? तो उतारिए सवाल, उतारिए। अब देखिए, इसी सवाल को फिर से हम अथी करते हैं। ठीक है,
अगर a प्लस b का मान, ठीक है, 80 है, कितना है, 80 है, और a अनुपात b का वैल्यू 3:5 है, ठीक है, तो हमको बताइए b का वैल्यू क्या आएगा, बन जाएगा। अनुपात सिखा रहे हैं अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, इस दोनों को जोड़ेंगे, है ना, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, चलिए इसमें सवाल लिखते हैं, a अनुपात b हुआ, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे 3:5 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 बराबर कितना दिया है, 80 हुआ, तो 1 बराबर कितना होगा, 10 होगा। तो कौन चीज पूछ रहा है यहाँ पे, b का वैल्यू, b कहाँ है, इधर है, तो गुना 5 कर दो, कितना होगा, 10 होगा ना रे, 10, तो 10 बचे, और a का वैल्यू निकालना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए, 10 काट का 8 का 80। हाँ क्या बोले आप, 10 का लाए, चलिए फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिए, फिर से समझाते हैं। आपका सवाल क्या है कि सर 10 कहाँ से लाए, फिर देखिएगा, देखो बाबू, a अनुपात b का मान कितना है, 3:5 है, हाँ, 10 कहाँ से, देखो ये हम क्या देख रहे हैं, योग दिया हुआ है, जोड़ है ना, तो ये दोनों को हम जोड़ दिए, तो 5 3 कितना होता है, 8, तो 8 बराबर कितना वैल्यू है टोटल, 80 है ना, तो अब भाग में देंगे, एक बराबर अगर निकालेंगे, एक बराबर, तो 80/8 होगा, हाँ, तो 10 आंसर आएगा, एक बराबर। हम किसका वैल्यू पूछे थे, बी का, तो बी का कहाँ पे है, 5 पे है, तो 10 वैल्यू है ना इसका, एक का वैल्यू 10, तो 5 का वैल्यू कितने है, 50, समझ में आया। अब बी का वैल्यू पूछेगा तो इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा, समझे, हाँ, ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, सेम सवाल, अगर हम a माइनस बी इक्वल टू 80, ठीक है, और सेम सवाल है a अनुपात b बराबर हम दे दिए 5:3, ठीक है, तो बताओ बाबू a का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बना के दिखाइए, तो बनाइए बनाइए, हाँ a का मान बताना है, आप सभी बनाइए, अंतर बोल रहा था, यहाँ क्या देख रहे हैं हम, अंतर है ना, तो सवाल बनाना है, तो बताओ a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5:3, अंतर मतलब क्या, घटा, अगर इसको घटा देते हैं कितना आएगा, 2, 2 बराबर कितना, 80, तो 1 बराबर 40 होगा, किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, एक का, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से, 4 पंचे 20 पे एगो शून्य, कितना आया, 200, अगर बी का वैल्यू निकालना हो तो इसी में 80 से गुना, 40 से गुना कर देंगे, 120, समझ आया, क्लियर है, कहीं कोई डाउट, और किसी को मन में डाउट है, बाबू तुमको रे, नहीं, अच्छा चलो, तो ए का पूछेगा तो घटा देंगे और बी का पूछेगा तो अरे बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समझी,
एक दो सवाल और लेते हैं, इन लोग कंफ्यूज हो रही है। एक बार प्लस ले लेते हैं, देखना x प्लस y का वैल्यू लेते हैं हम 50। कितना लिए? 50। और x अनुपात y का वैल्यू देते हैं 2:3। ठीक है, तो बताइए हमको y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बताइए। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वन टाइम में बनाइए इसको। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, बनाइए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक रेशियो पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। रेशियो समझ में आ रहा है धीरे धीरे? हाँ, चलिए देखिए बाबू लोग, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, x प्लस वाई क्या दिया है? 50 दिया हुआ है। तो हम भी इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ये भी ऐड कर दें। तो कितना हो गया? 5। 5 बराबर कितना? 50। तो 1 बराबर 50/5 होगा तो 10 आएगा। हाँ, तो 1 का वैल्यू 10। वैल्यू किसका पूछे हैं? हाँ, y का कितना है? 3। तो 3 गुना 10 करेंगे कितना होगा? अगर x, ये तो y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू पूछ देगा तो 2 गुना। अच्छी का बात देखा तू, दोनों को जोड़ने पर 50 पूछ रहा है, यहाँ भी 50 लिखा है दोनों को जोड़ने पर। बता, आसान है कि नहीं? कोई परेशानी ना? जा सो जा बेटा। रेशियो किसको समझ में नहीं आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है वो हाथ खड़ा करेगा। चलो, आप सब भी है बनाइए, यूट्यूब वाला फैमिली जो है हमारे वो भी है ना, बनाइए। नहीं समझते तो लाइक शेयर कीजिए, आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है 62 024 095 14। ठीक है, इसमें पर्सनल मैसेज कीजिए। ठीक है, हम आपको है ना डिटेल्स में समझाया जाएगा। अब कोई प्रश्न है जो नहीं बना रहे हैं उसको भी शेयर कीजिए, ताकि हम उसको अगले वीडियो में आपको पहले वो बता दें, तब आगे का सेशन लें। ठीक है, बुझ गए? एक सवाल और लेते हैं। ये वाला सवाल समझ में आ गया? अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम खाली माइनस लगा देंगे। अगला सवाल बना के दिखाइए तो फटाक से, एकदम सिर्फ माइनस लगा दिए हैं, बनाइए फटाक से। बनाइए बनाइए आप लोग भी, कुछ मान नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ वही एकदम वही करना है, मान क्यों चेंज करेंगे? जल्दी बनाइए। अब देखिए क्या बोले थे कि अब देखिए x और y का अंतर कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। तो बाबू अगर अंतर दिया है तो इसका दोनों का अंतर कितना है बाबू बताओ? घटाएंगे तो मान 1 होगा ना, -1 नहीं, रेशियो में सीधा 1 चलता है। ठीक है, -1 वो सब नहीं चलता है। ठीक है, क्या आ गया? 1। तो 1 बराबर कितना है बाबू? कितना है? पक्का 50 है। सही में किसका वैल्यू पूछ रहे थे? कितना है? y का कितना आ जाएगा? 3 गुना 50। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, अगर x का वैल्यू पूछेंगे तो 2 गुना कितना होगा? 100। अब देखो इसमें दोनों घटाएंगे तो 50 आता है, तो देखो तो आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हैं? एकदम अब बउआ वाला सवाल, एकदम नर्सरी क्लास का। कौन क्लास? नर्सरी। अगर a अनुपात b बराबर 25:30 दिए हैं,
ठीक है, तो बताओ ए अनुपात बी का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं क्या बनाता है। ये अगला टॉपिक है, धीरे धीरे टॉपिक चेंज करते जा रहे हैं। बना रे हम्म, है आसान। हम्म, देखो इधर कुछ नहीं करना, इसको काटना है। 5 25 और 5 6 30, 5:6 इसका आंसर आएगा। बुझी, कोई परेशानी है इसमें? तब बुझा रहे तुम लोग? ठीक, और आप लोग बुझे, आप लोग को भी बनाना इसी तरह से है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम ए अनुपात बी बराबर दे दिए 2:3, ठीक है, समझना आप सवाल, ये अगले टाइप का सवाल दे रहे हैं। अगर हम और दे दिए बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिए 3:4, और हम तुमसे पूछे कि बताओ बाबू ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, बताओ कौन बनाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? हैं? कोई परेशानी है? एकदम परेशानी दूर कर देते हैं। देखना बाबू, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ए अनुपात बी लिखे हुए हैं तो ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है? 2:3 है ना। अच्छा, बी अनुपात सी ऐसे लिख सकते हैं? है? अच्छा बताओ, बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ देखो बाबू, 3:4। इतना समझ में आया? कहीं कोई परेशानी यहाँ तक? अब देखो ये जगह खाली है, यहाँ कितना है? 3, तो यहाँ 3 2, ठीक है, और यहाँ 3 है तो इधर 3 2। समझ में आ रहा है? अब इसको गुना कर दो सबको, 2 तिया 6, 3 तिया 3 चौके, और सब कट भी रहा है, 3 के टेबल से सब कट रहा है ना, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 3 चौके 12। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2:3:4। सबको समझ में आया? कौन? ई ई यही ना? हाँ, इसके भी डिब्बा खाली है ना, एकर बगल में खाली, एकर बगल में खाली है, यही उतारेंगे। एकर बगल में खाली है तो यही उतारेंगे। अगर यहाँ 4 रहता तो 4 ही उतारते, जकर बगल में खाली रहेगा वही उतारना है। बुझिए, है आसान। है, एक देते हैं बनाने। पहले इसको उतारो तुम लोग, जल्दी उतारो, तब तक सवाल लिख देते हैं। लिखिए सवाल लिखिए। अब देखिए ये बन गया, एक और देते हैं, ठीक है, 3:2, अब बी अनुपात सी बराबर 1:4। तब बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? जल्दी बना के दिखाइए तो आप लोग। बन गया? इसमें इतना सोचना नहीं है बाबू, आइजे लिख देना। ए अनुपात वैल्यू कितना है? 3:2, है ना। इसका इसका वैल्यू कितना है? बी अनुपात सी का 1:4। अब देखो यहाँ खाली है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 है तो 1 आएगा, गुना करो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 3:2:8। इतना आया इस बार?
तो मन लग रहा है अब, हैं? अब देखो तुम अब और मन लगाते हैं। एक अनुपात 2 है, ठीक है, 2 अनुपात 3 है, सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4 है। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू उसी तरह से बनेगा, ठीक है, बनाओ। जल्दी बनाइए। बन गया? इतना टाइम लगाते हैं आप लोग? देखिए ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है, 1 अनुपात 2, ठीक है, बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है, 2 अनुपात 3, और सी अनुपात डी का वैल्यू कितना है, 3 अनुपात 4। तो अब बताओ यहाँ पर दो दो आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ है तो 3 आएगा ना, और यहाँ तो खाली है सब है। बुझाया? अब देखो गुना करो, 2 तिया 6 एकम 6, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 2 तिया 6, 6 तिया 24। तो 6 का टेबल से सब कट रहा है, कट रहा है, हाँ, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। आ गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इतना आया है। किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? चलिए ठीक है, फिर समझते हैं, एकदम बढ़िया समझते हैं। फिर देखो बाबू, क्या 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 पूछे हैं आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखिए ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है, 1 अनुपात 2, ठीक है। अब देखिए ये तो पूरा खाली रहेगा इधर, तो यहाँ 2 2 लगा दीजिए, समझ गए। अब की बोला बी अनुपात सी, तो बाबू बी अनुपात सी कितना है, 2 अनुपात 3। तो इधर खाली है तो यहाँ 3 लगेगा, इधर खाली है तो 2 लगेगा। जिसके बगल में खाली बस वही लिख देना है। अच्छा आप लोग जब सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, हैं, जाते हैं, बोलिए, तो क्या करते हैं आप लोग? आप एक बेंच में बैठे हुए हैं और उधर खाली रहता है तो इधर डोल जाते हैं, डोलते कि नहीं डोलते हैं, इधर खाली रहता है इधर तरीके डोल जाते हैं, है कि नहीं? तो वही बात यही है, इधर देखा ये 2 इधर खाली है, तभी सड़क गया इधर, 3 देखा इधर खाली है, सड़क गया, ई बोला कि हम दोनों हमरे हैं, सड़क गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए हो गया, अब बोला सी अनुपात डी, क्या बोला बाबू, कितना है, 3 अनुपात 4। अब बताओ बाबू इधर 2 जगह खाली है कि नहीं खाली है, कौन आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, है? अब गुना कर दो, 1 2 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 तिया 12, बुढ़वा दे 12, है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 2 तिया 6, 6 जो के 24 हो गया। अब देखो बाबू 6 के टेबल सब कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 जो के, तो आपको पता चला कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। अब समझ में आया? बनाइए, क्लियर है? जल्दी बना बाबू। तो ये आप लोग को समझ में आया? अगर इसमें एक और अगर चीज जोड़ देंगे, डी अनुपात ई, 1 अनुपात 2 लिख देते हैं, नहीं 2 अनुपात 1 लिख दे, चलो अब बनाओ, वैल्यू निकालो इसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और ई, जल्दी बनाओ, जल्दी करो जल्दी करो, बन जाएगा, बनाइए जल्दी बनाइए आप लोग।
बनाइए आप लोग। बन गया। देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात का वैल्यू देखिए, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है, 1:2। ठीक है, पूरा खाली है ना। चलिए यहाँ देखिए सब बन गया। बनाइए बनाइए। बना। चलिए देखिए बाबू, अब यहाँ क्या है, बी अनुपात सी कितना हो गया, 2:3। ठीक है, अच्छा ये खाली भी रखते हैं, ठीक है ना, बाद में भरेंगे। अब कितना है यहाँ पे, सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी कितना है, 3:4, है ना। इसका कितना है, डी अनुपात ई, तो डी अनुपात ई कितना है, 1। अच्छा बताओ अब, इधर खाली है 2 आएगा ना, इधर खाली है 3 आएगा, इधर खाली है 4 आएगा, 3 3, मतलब जो बगल में है वही आएगा ना। अब इसको क्या करेंगे बाबू, गुना कर देंगे, 1 2 2, द्वितीय 6 2 12, है ना, 2 2 4, 4 12 24, द्वितीय छोतीय 18 18 36, द्वितीय 6 6 24 24 48, द्वितीय 6 6 चौके 24। देखिए 12 से सब कट रहा है, हाँ? 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 24। तो बाबू हम क्या निकाल लिए, 1:2:3:4:2। बना सबसे, कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत, मिटा दे। तो अब क्या देख ले, अच्छा एक बात बताइए, अगर ए अनुपात 5:4 दिए और सी अनुपात बी 3:2 दिए, तो हमको तुम बताओ बी अनुपात ए अनुपात सी का वैल्यू बताओ, तो कौन बताएगा, जल्दी बताइए, सी का वैल्यू, ए अनुपात सी का वैल्यू। ए अनुपात सी का वैल्यू बताइए। निकल गया। देखो बाबू, कुछ नहीं करना है, ऐसे एकदम करना है, पहले करना है ना, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है, 4, यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है, यहाँ सी दे दिया है पहले ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आएगा, तो यहाँ भी 3 आएगा ना। किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, 5 × 15, 4 × 12, 4 × 2 = 8, तो 15 अनुपात सीन रे, 15 अनुपात ओह 8, समझ में आ रहा है।
कहीं कोई परेशानी है इसमें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अगर हम 7a इक्वल टू 3b ले लेते हैं, बताओ a अनुपात b का वैल्यू क्या आएगा? जल्दी बनाओ, देखते हैं कौन कौन बनाता है। बनाइए। बन गया? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सवाल में? 7a इक्वल टू 3b। अब क्या पूछ रहे हैं हम? a अनुपात b, सवाल यही ना पूछ रहा है। अब देखिए बाबू, हम b को नीचा कर देंगे, ठीक है, तो b नीचा हो गया, हाँ, b नीचा, इसको खत्म। अब 7 को नीचा कर देंगे, खत्म। तो a बटे कितना हो गया? बात समझी? क्या किए? मतलब कुछ नहीं किए, बी को नीचा, 7 नीचा, ई वाला नीचा, कुल मिला के हो गया ए बटे बी का वैल्यू कितना है? तो हो जाएगा 3:7। कोई परेशानी है? हाँ, डायरेक्ट उल्टा कर देना है, ऐसे लिख दे, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। अगर अनुपात पूछ दिए अनुकूबा वाला, ठीक है, तो ऐसे लिखना है सीधा, ए अनुपात बी लिखेंगे, आप पलट के या लिखेंगे, पलट के या लिखेंगे, इनक्कर वाला इन, इनक्कर वाला इन, बन गया। ज्यादा माथा नहीं लगाना है, बुझी? बुझा तुम लोग? अच्छा बनाओ तो बुझ गया तो। बनाओ तो देखते हैं। गलतियां बनाया है तुम लोग पक्का? देख लेना बाबू, उल्टा लिखा हुआ है इस बार इक्वेशन, है उल्टा लिखा हुआ। अगर हम x अनुपात y बोलेंगे तब तुम फटाक से बना दोगे, तब नहीं कह दोगे 3:5। यहाँ तो सेम उल्टा दिए हैं एक, तो 5:3 ही ना होगा। बात समझ में आई? तब तुरंत बना दिया ना रे, एकदम बुलेट ट्रेन के स्पीड से बनाया है। मिटाए इसको। हम्म, चलिए आज कुछ हम लोग ट्रिक सीखते हैं। क्या सीखेंगे? ट्रिक। ट्रिक का स्पेलिंग सही है रे, TRIC क्या होता है? और जो हो ट्रिक समझना है, ठीक है। पहले में सही था लगता है, और रहने दो, जो है सब ठीक है क्या? हाँ, अब देखो बाबू, अगर 15 × 15 करेंगे कितना होगा? आप लोग को याद है? मतलब 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर आप लोग को याद करके आना है, ठीक है। 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद करके आना है, तब जाके आप लोग को सवाल बनाने में मन लगेगा। समझ गए? अच्छा बताइए, 15 × 15 तो कर दिए, अब 25 × 25 से कितना होगा? अरे तो आप लोग को याद है जी। अब 35 × 35 है 1256। अच्छा 1225। अच्छा 45 का देखो कैसे, ये बुझना है। देखो बाबू, बना कैसे, ये 5 है ना, 25 25 तो लिख दिए, ठीक है।
इसको हम 2 मान लेंगे, एक है तो कितना मान लेंगे, एक मतलब जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो 2 एकम बन गया, 5 25 उतार दिए, 2 को बना लेंगे 3, 3 दूना 6 बना, बोलो 5 25, बाकी अरे 6 अरे 5 25 5, इसको कर लेंगे 4, 4 तिया 12, ये हो गया 5 25, इसको मान लेंगे 5, तो 5 चौके, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो 55 गुना 55, हाँ 5 25, इसको मान लेंगे 6, 6 5 कोई परेशानी, अब 65 है, बताइए कितना होगा, 4200, समझ में आ रहा है। हाँ, अब हमको लगता है कि आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते ना। 75 गुना 75 का बना कहिएगा, 85 गुना 85 का बना कहिएगा, 95 गुना 95 का बना कहिएगा। आप कुछ होमवर्क देते हैं घर से बनाने के लिए, ठीक है। हम सवाल लिख देते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 40, तो और a रेशियो b का वैल्यू है 3:5, तो a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम a प्लस b का वैल्यू है 120, ठीक है, तो a अनुपात b का वैल्यू है 3:8, 8 नहीं देना है, मतलब 5 दे देते हैं, ठीक 5 ही रहने दो। इसका भी वैल्यू निकालना है, ए का और बी का। और एक सवाल और लेना है, ए अनुपात, एक अनुपात का वैल्यू इतना होता है, सी अनुपात डी का वैल्यू 2:3, बी अनुपात सी का वैल्यू 5:4। तो हमको वैल्यू बताना है, ए अनुपात डी का वैल्यू निकाल कर लाना है, सी अनुपात डी का वैल्यू, सी अनुपात बी का वैल्यू निकाल कर लाना है, ठीक है। और एक अनुपात इसका भी बी, ए अनुपात बी अनुपात, इसका भी वैल्यू निकाल कर आना है। आज के लिए इतना ही होमवर्क है आज, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।